नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, आज बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और इसमें आपके जो 5 सवाल हमारे पास आए हैं, बड़े सवाल हैं। देखिए, ये पहला सवाल आपका हमारे पास आया है कि जो यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का फाइनल होने वाला है, रिज़ल्ट तो आ चुका है, तो यूपीएलटी ग्रेड रिज़ल्ट की खामियां रही हैं बहुत सारी, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा सवाल आपका मेरे लिए जो आ रहा था बार बार, जिसका हमें जवाब देना है, यूपीएलटी ग्रेड जो रिज़ल्ट है उसमें मेरा नाम नहीं आया है तो अब क्या करना चाहिए। यानी जिन लोगों का रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है उनको क्या करना है। तीसरा सवाल ये आपका, इसका मुझे जवाब देना है कि उर्दू मेंस की तैयारी कैसे करें। यानी एलटी जो था, इस एलटी में जो एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का होने वाला है, तो इसमें अब हमको कैसे तैयार करना है। और एक ये चौथा सवाल हमारे सामने जो है बार बार आया कि उर्दू मेंस का सिलेबस क्या होगा। और ये आखिर में एक और सवाल है पाँचवा, वो ये है कि उर्दू मेंस के फॉर्म में क्या क्या कागज़ लगेंगे। ठीक है, तो अब इस सवाल का पहले वाला सवाल देख लीजिए। सवाल ये था हमारे पास जो आया है कि यूपीएलटी ग्रेड जो रिज़ल्ट आया उसकी खामियां हैं। देखिए, इसमें खामियों का मसला ये है कि हर जो भी सब्जेक्ट हुए हैं उसमें 15 गुने इन्हें बच्चे चाहिए थे। इसी तरह से उर्दू में भी 15 गुने इन्हें बच्चे तो नहीं मिले हैं। पहली बात तो ये है कि 65 से ज़्यादा जिसने क्वेश्चन जनरल में लड़कों ने सही किए उन सभी का हो गया है। जनरल में जो लड़कियां 70 क्वेश्चन जिनके सही थे, 70-72 उनका हो गया है। लेकिन खास तौर से ये मसला रहा है ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी का जो रिजल्ट आया है तो उसमें लड़कियों का, खास तौर से ओबीसी की जो लड़कियां हैं उनमें जिनके 75 क्वेश्चन सही थे उन्हीं का हुआ है। 75 से नीचे वाला मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आया है। बहरहाल, अब जो भी है, जिनका आया है तो ठीक है और जो नहीं आया तो ठीक है। मुद्दे की बात अब हमको क्या करना है कि इसमें खामियां तो रही हैं। सबसे बड़ी इसमें खामी ये है कि जो चैलेंज किए गए क्वेश्चन, वो गवर्नमेंट के तरफ जो आयोग है उसने सही कौन से माने हैं, नहीं माने हैं, इसका कुछ नहीं पता। इसीलिए बच्चों को जो है अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि क्या क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, जो वो सही माने गए हैं, जो हमने चैलेंज किया है माने गए हैं कि नहीं माने गए हैं। ऐसी कंडीशन में बड़ी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो एक आयोग की ये बहुत बड़ी खामी है। दूसरा, रिजल्ट देने के साथ साथ में इन्होंने जो है वो कट ऑफ नहीं दी है, ये भी बहुत बड़ी खामी है। तो कट ऑफ का भी मसला होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में दरअसल बच्चे को क्या करें। कुछ बच्चे इस बात पे कन्फ्यूज़न में हैं कि मेरे से किसी नंबर कम वाले का नाम आ गया है, मेरा नहीं आया है। अगर ऐसा कोई बच्चा है कि अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन 70 सही हैं और नाम नहीं आया है, लेकिन दूसरा बच्चा है जिसके 65 क्वेश्चन सही हैं, उसका नाम आया है, तो ऐसी कंडीशन में या तो फिर आपको चेक करना चाहिए आपने फिलिंग जो फार्म भरा गया, जो आपने एग्जाम सेंटर पर कॉपी भरी होगी, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक या तो की है। तो बहरहाल इस पर तो हम बात नहीं कर सकते हैं अब क्या करा है। अब हमको करना क्या है ये हम जान सकते हैं कि अगर आपका नाम नहीं आया है तो अब क्या करना है। यूपीएलटी ग्रेड जो रिजल्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं आया है तो अब क्या करना है। अब करना यह है, दो काम आप कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ यही चारा है। आखिरी कोशिश है, उम्मीद जाग सकती है, बाकी देखते हैं जो भी होगा। दो इसमें काम कर सकते हैं। नंबर एक पर आप अपना मूल्यांकन फिर से कीजिए और सही सही नंबर आप अपने जोड़िए कितने सही हुए हैं। दूसरी बात, दूसरा काम यह है कि सही हो जाने के बाद में सारी चीज़ें आपने फिलिंग जो कही है कॉपी की, वो देख लीजिए सब सही है। तो उसके बाद में आपको फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा, जो इसकी बाद में कट ऑफ आएगी, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और कट ऑफ देखने के बाद अगर कट ऑफ मान लीजिए 70 पे आई है और आपके नंबर जो हैं वो 71 सही हैं और आपका नाम नहीं आया था, तब आप कोर्ट जा सकते हैं। बस इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अब आइए, एक अगला सवाल ये आपका था, इस पर हम जवाब दे सकते हैं। और बाकी कोई आपके सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अपने चैनल पर मेंस की तैयारी के लिए जो 12 क्लास हो चुके हैं और उन 12 के 12 क्लास को देखिए, नोट्स बनाते रहिए। अभी हम उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब उर्दू की जो है मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मेंस की तैयारी के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको जो है वो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो लिखने की अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो फिर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं और इसमें बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह हम आपको बता दें कि इसमें कम से कम अभी इसमें जो बच्चों का नाम आया है, लगभग 700 से ज़ायद बच्चों का नाम आया है। इसमें से 500 ही बच्चे लगभग प्रेजेंट होंगे, 200 तो इसमें से भी बाहर हो जाएंगे। काहे बाहर होंगे वो हम अभी बात करेंगे। तो अब आपको तैयारी जब करना है मेंस की तैयारी, तो सबसे पहले आपको क्या है, अपने इमला पर गौर कीजिएगा और रोज़ ये 2-3 पेज जो है वो कम से कम इमला आपको लिखना है। उसके बाद में आपको इमला के साथ साथ में नकल पहले लिखनी है, नकल के बाद इमला लिखना है। और अगर आप कमज़ोर हैं, बेसिक से बता रहे हैं, अगर इमला आपका सही है और राइटिंग भी आपकी सही है, तब आपको मजमून पर प्रैक्टिस करने चाहिए। नए नए टॉपिक पर मजमून आपको लिखना होंगे, चूँकि सिलेबस वाली हम आपके सामने अभी बात करते हैं। अब यहाँ पर बात आई है सिलेबस की
कि उर्दू मेंस में सिलेबस क्या रहेगा। दो बातें यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पेपर सिलेबस से नहीं आएगा पहली बात, और जिस सिलेबस से आएगा तो सिलेबस आपका वही रहेगा जो ऑब्जेक्टिव में रहा था। यानी ऑब्जेक्टिव जो पेपर आपने दिया है, प्री जो एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस जो है वो मेंस जो है इसके लिए भी वही सिलेबस है। मेंस के लिए भी सिलेबस वही है जो ऑब्जेक्टिव के लिए था। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है प्री का तो निकलवा लीजिएगा, जो प्री एग्जाम दिया है बस उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है और पढ़ करके उनको बगैर देखे मजमून के फॉर्म में लिखना है, प्रैक्टिस करना है। तो इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। बाकी हम इस पर चर्चा पीछे पहले वीडियो में हम शुरू में कर चुके हैं। अब इसमें हमको जो प्रैक्टिस करना है उनमें हमको 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 चीज़ हमने आपको बताया था कि जो इमला है वो आपका सही होना चाहिए। नंबर 1 पर तो आपका इमला सही होना चाहिए। दूसरा, आपकी इबारत में तसलसल होना चाहिए। तीसरा, आप जो चिन्ह होते हैं, निशान जो होते हैं, इनका सही इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए कौन सा निशान कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सा निशान किस लिए इस्तेमाल होता है और कैसे हमको करना है, इस पर हम अगली वीडियो जो है इसके क्लास की लेकर के आएंगे। जो क्लास आने वाला है इसका क्लास LT मेंस का, तो उसमें हम ये निशानों पर तो बात कर लेंगे कि कौन सा निशान कैसे लगना है, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो उनका भी प्रैक्टिस हो जाए कि निशान हमको कहाँ पे कौन सा लगाना है। दरअसल निशान जो होते हैं लगभग होते तो बहुत हैं, लेकिन 12 ऐसे निशान हैं जिनका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। बिस्मियानी बोधक है, सवालिया निशान है, या फिर आपको योजक चिन्ह है, और भी बहुत सारे चिन्ह होते हैं। वो सब 12 के 12 हम बता देंगे, उनके पहले नाम नोट करवाएंगे अगली वीडियो में, और फिर आपको हम बताएंगे उनका इस्तेमाल कैसे 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 करना है, तो मजमून आप लिखेंगे। अब इसके बाद में ये देखिए अगला सवाल आपका जो था वो सवाल ये दिया गया है कि उर्दू फार्म के उर्दू जो मेंस का फार्म आपको भरना है। यहीं से हमने अभी इसी को देखते हुए बताया था कि जो 700 बच्चे पास किए गए हैं, 700 से ज़्यादा, इनमें से 200 कम से बच्चे और बाहर हो जाएंगे। 500 बच्चों के बीच में मात्र फाइट है। 120 जो सीट हैं इनकी फाइट सिर्फ 500 सीट पर है। 15 अंदर छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से 200 तो ऐसे बाहर हो जाएंगे, हम आपकी गारंटी ले रहे हैं। जो मैंने भविष्यवाणी की थी उर्दू के बारे में, उनमें से कोई भविष्यवाणी अभी तक गलत नहीं हुई है। मैंने कहा था रिजल्ट 10 तारीख के बाद आएगा, आया। मैंने कहा पेपर कैसा आएगा, कि लेवल के कैसा रहेगा, बिल्कुल वैसा हुआ। मैंने कहा 8-10 क्वेश्चन ये गलत पूछेंगे, बिल्कुल हुआ। तो इस तरीके से मुझे यह पक्की बात पता है कि इसमें से 500 में से 200 गारंटी के साथ बाहर होने वाले हैं। रीज़न हम आपको बताते हैं। ये अंधाधुंध चलते हैं और पढ़ाने वाले सिर्फ पढ़ाते हैं, उन्हें टेक्निकल चीज़ से कोई मतलब नहीं। आयोग ने साफ साफ कहा है जो मेंस का फॉर्म आप भरेंगे उसमें हाई स्कूल आपका होना चाहिए, 12वीं आपका होना चाहिए, BA आपका होना चाहिए, BA की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, BA का जो है साथ साथ में डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में जो है वो B.Ed होना चाहिए, B.Ed आपका होना चाहिए, और B.Ed जो है ये होने के साथ साथ में आपके B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ में इन सभी की फोटोकॉपी करवाने के बाद ये जो मेंस के फॉर्म आप भरेंगे उसकी सारे कागज निकलवा करके सभी पर स्वप्रमाणित लिख करके और इनकी सबकी फोटोकॉपी जितने मैंने कागज बताए हैं इनको आयोग के पास भेजना है। और ये मौका सिर्फ 15 दिन का होता है। और अगर आपके पास B.Ed की डिग्री नहीं है, या फिर साथ साथ में BA की डिग्री नहीं है, और अगर अभी तक आपने स्कूल से नहीं ली है, तो कम से कम 10 दिन लगेंगे, स्कूल वाला देगा नहीं, और 15 दिन में ये आपको कागज़ पहुंचाने हैं। तो मैं गारंटी करता हूं कि 200 बच्चे ऐसे बाहर हो जाएंगे, देख लेना। और आयोग ने कह दिया है कि हम वेरिफिकेशन कागज़ पहले कर लेंगे, क्योंकि बात का लफड़ा नहीं है, सीधे सीधे ज्वाइन कराएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यही वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो फिर आपका तैयारी सब धरी की धरी रह जाएगी। सब कुछ छोड़ करके पहले कागज़ इकट्ठा कीजिए बहुत जल्दी से जल्दी। बस यहीं तक बात करते हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ, अगर LT ग्रेड के अलावा अगर आप UP जो है वो TGT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर GIC की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए किताब ये अपनी शाहीन है, ये अपना नंबर यहाँ से है, इस पर कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। शाहीन को बहुत सस्ती किताब अपने घर पे आ जाएगी। इसमें जो है वो 20 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, 27 पेज में इसमें नोट्स दिया गया है। इसको मंगा करके इसका इस्तेमाल कीजिए 100%। और GK GS के जो क्लास का चल रहे हैं उनको आप करते हैं। और उर्दू की जो 5 प्ले लिस्टें मैंने पीछे वाली वीडियो में बताई थी, मैराथन कल देखो आएगी। मैराथन की क्लास जो है वो कल आने वाली है, 2 बजे के बाद आएगी। तो 2 बजे के बाद जो मैराथन क्लास आएगी इसको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो जितने ऑब्जेक्टिव के हैं उनको सबको प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता उसको नोट्स कीजिए।
तो अगर आपका मेंस में हो गया है और टीजीटी में पढ़ा है तो टीजीटी या जीआईसी में पढ़ा है तो इनका पेपर ज़रूर आपको देना चाहिए। बाकी कोई आपका सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस इतनी बातें जो है मैंने सवालों का आपका जवाब दे दिया है। अब आखिर में अगर आपको तैयारी अच्छी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।